चलिए लास्ट टर्न पे हम लोग ने वॉइड्स, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स डिस्कस किया था और उस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम लोग ने डिस्कस किया था। ठीक है, आज के टॉपिक में हम कुछ कॉमन आयनिक कंपाउंड्स हैं, इंपॉर्टेंट आयनिक कंपाउंड्स हैं, उनके स्ट्रक्चर को एक बार डिस्कस करेंगे, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे लिए हैं, जो 12th के लिए हमें पढ़ना है, वो CSCl और NaCl। ये दो स्ट्रक्चर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इनको थोड़ा सा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। बाकी स्ट्रक्चर यहाँ पर जिंक ब्लेंड का भी है, वुडजाइट स्ट्रक्चर भी है, फ्लोराइड स्ट्रक्चर है और एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर है। लेकिन यहाँ पर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे CSCl और NaCl स्ट्रक्चर्स। तो इन स्ट्रक्चर्स को ध्यान देखिए, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। जरा CSCl के स्ट्रक्चर को देखिए। सीजियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है वो BCC स्ट्रक्चर होता है। पहली बात, कैसा स्ट्रक्चर है ये? BCC, बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर में बॉडी सेंटर पे, इस बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर में बॉडी के सेंटर पे यानी क्यूब के सेंटर पे CS+ आयन है, क्यूब के सेंटर पे CS+ आयन है और क्यूब के कॉर्नर्स पे Cl- आयन है। इनको मिला के BCC बनता है। ध्यान दीजिए, हमने BCC स्ट्रक्चर जो पहले पढ़ा हुआ है, BCC स्ट्रक्चर में Z इक्वल टू कितना होता है राशि? BCC स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। सर 2। पूछ रही हो, बता रही हो? सर बता रहे हैं। Z2 होता है। कैसे? कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन करेंगे तो 1 और एक बॉडी सेंटर है ना। यस यहाँ पर जो BCC है वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर जो बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें कॉर्नर्स पे Cl- है और बॉडी के सेंटर पे CS+ आयन है। ठीक है, तो दोनों पार्टिकल अलग अलग है, यानी कॉर्नर्स पे Cl- है और बॉडी के सेंटर पे CS+ आयन है। इसको मिलाकर BCC बन रहा है। पहले जो हमने BCC पढ़ा था उसमें जो पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे थे वही बॉडी के सेंटर पे था, यानी वो एलिमेंट के लिए हमने पढ़ा था, तो वहां पर Z इक्वल टू 2 था। ठीक है, यहाँ पर समझिए जो BCC बन रहा है उसमें कॉर्नर्स पे Cl- है, बॉडी सेंटर पे CS+ है, तो आप ऐड नहीं कर सकते क्योंकि बॉडी सेंटर पे अलग आयन है, कॉर्नर्स पे अलग आयन है। क्लियर? समझ में आई बात? यस नहीं? सर। देखिए Cl- यस सर। कहाँ पे है? कॉर्नर्स पे है। तो अगर आप Cl- को काउंट करेंगे तो केवल कॉर्नर्स में, बॉडी सेंटर पे Cl- नहीं है, CS+ है, तो बॉडी सेंटर पे अलग आयन है। आप केवल कॉर्नर्स को काउंट करेंगे तो वो आया 1। एक Cl- है पूरे यूनिट सेल में। ठीक है, एक Cl- है पूरे यूनिट सेल में। ठीक है, यस सर। और अगर हम CS+ की बात करेंगे, CS+ की, तो CS+ कहाँ है? बॉडी सेंटर पे है। CS+ को देखेंगे तो 1 × 1, मतलब एक CS+ आयन है पर यूनिट सेल। तो पूरे यूनिट सेल में एक CS+ आयन है और एक Cl- आयन है, लेकिन ये दोनों सिमिलर आयन नहीं है तो हम इसे ऐड नहीं कर सकते। हम ये कहेंगे यस सर। पूरे यूनिट सेल में एक CsCl पार्टिकल है। ध्यान समझिएगा जो हम कह रहे हैं, यानी जब हम बात CsCl के लिए करेंगे तो Z इक्वल टू 1 होगा BCC स्ट्रक्चर में। क्लियर? क्यों 1 होगा यस सर। समझिएगा। एलिमेंट की जहां तक बात होती है तो कॉर्नर्स प्लस बॉडी सेंटर्स, ये सारे पार्टिकल सेम होते हैं, हम इसे ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है? कॉर्नर्स पे Cl- है और बॉडी सेंटर पे क्या है? CS+ है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि पूरे यूनिट सेल में एक Cl- है कॉर्नर्स की वजह से और एक CS+ है। अगर हम पूरे CsCl को एक एंटिटी माने तो हम ये कहेंगे कि इस CsCl का एक पार्टिकल है पूरे यूनिट सेल में। क्लियर? यस सर। नन्या, यस सर। बात नहीं समझ में आई? आगे यहाँ सर। पर जो हमारा एंटिटी है, मॉलिक्यूल कह लो या जो कह लो, वो CsCl है। तो पूरे CsCl के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे तो Z इक्वल टू 1 है, 2 नहीं है। क्लियर? यस सर। यस सर।
अच्छा, अब एक चीज और देखिए, Cl माइनस यहाँ कॉर्नर्स पे है, CS प्लस कहाँ है, बॉडी सेंटर पे है। कोऑर्डिनेशन नंबर की जहां तक बात है वो 8:8 है, मतलब ईच CS प्लस आयन 8 Cl माइनस के कांटेक्ट में है एंड ईच Cl माइनस आयन 8 CS प्लस आयन के कांटेक्ट में है। ठीक है, हर एक कैटायन 8 एनायंस के कांटेक्ट में और हर एक एनायन 8 कैटायंस के कांटेक्ट में, तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8। इसी टाइप का स्ट्रक्चर आपको CSBr में, सीजियम ब्रोमाइड में, सीजियम आयोडाइड में, थैलियम क्लोराइड में, थैलियम ब्रोमाइड में, इनमें भी यही मिलेगा। तो सीजियम के जितने भी हैलाइड्स हैं, CsClO, CSBr और CSIU, ये सेम स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर देखिएगा, इस स्ट्रक्चर को डायग्रामेटिकली मैंने यहाँ पर समझाया है। इस स्ट्रक्चर को देखिएगा, ये है CsCl का स्ट्रक्चर। इसमें ये जो ग्रीन कलर के आप पार्टिकल्स देख रहे हैं, ये Cl माइनस है, ठीक है। और जो ब्लू कलर का बॉडी सेंटर्ड पार्टिकल देख रहे हैं, ये CS प्लस है। बात समझ में आई? क्लियर? तो पूरे यूनिट सेल में ये ग्रीन वाले पार्टिकल्स कितने हैं, 8 × 1/8, और पूरे यूनिट सेल में ये ब्लू कलर का यानी CS प्लस आयन कितना है, वो भी 1 है। अगर हम पूरे CsCl के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो एक यूनिट है हमारे पास खाली CsCl का पूरे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, यस सर। एक चीज और समझिएगा, अगर हम यहाँ से एक बॉडी डायगोनल बनाएं तो बॉडी डायगोनल की लेंथ क्या होगी जरा समझिएगा। यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस ऑफ Cl माइनस है, यहाँ से यहाँ यस तक सर। की बात करेंगे तो ये डायमीटर ऑफ CS प्लस है, यस सर। और यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे तो ये अगेन रेडियस ऑफ Cl माइनस है। ऐसे होगा यस ना? सर। मतलब पूरे बॉडी डायगोनल की बात करें तो उसमें क्या क्या लेना है, पहले यहाँ से यहाँ तक यानी रेडियस ऑफ एन आयन प्लस कैटायन का डायमीटर आएगा यानी ट्वाइस ऑफ यस सर। कैटायन, ठीक है, फिर रेडियस प्लस ऑफ रेडियस ऑफ एनायन। तो अगर हम इस पूरे को ऐड करेंगे 2 कॉमन आ जाएगा, एनायन की रेडियस भी ट्वाइस हो गए, तो 2 × R प्लस R माइनस, यही होगा। और ये हमारा पूरा Yes, बॉडी sir. डायगोनल होगा जो हम पहले भी डिराइव कर चुके हैं, बॉडी डायगोनल की वैल्यू √3a। ठीक, इसका मतलब Yes. ये Cl टाइप का कोई स्ट्रक्चर होगा तो उसके कैटायंस और एनायंस के रेडियस का सम कितना होगा, √3a/2 होगा। इस रिलेशन को समझिए, CsCl टाइप का कोई स्ट्रक्चर होगा तो उसमें कैटायंस और एनायंस के रेडियस का सम ऑलवेज √3a/2 होगा। a एज लेंथ है। इसका मतलब CsCl टाइप के किसी भी क्रिस्टल में कोई भी एक आयन का रेडियस अगर हमें पता है तो हम दूसरे आयन का रेडियस बता सकते हैं, अगर हमें एज लेंथ भी मालूम है तो। क्लियर? Yes, जब sir. हम एलिमेंट की बात करते थे तो ये सारा रेडियस सेम होता था। एलिमेंट के केस में क्या था, ये एटम सब एक ही एटम थे, तो तब हम, अगर आपको याद हो R और A का रिलेशन, तब हम इसे R लेते थे, इसे 2R ले लेते थे और इसे R ले लेते थे क्योंकि सारे रेडियस सिमिलर थे। ठीक है, तो तब हम यहाँ पर ऐड करके इसे 4R कर देते थे, याद आ रहा है? 4R Yes, sir. √3a, तो R √3a/4। BCC के लिए हमने R और A का रिलेशन डिराइव किया था। चीज वही है, लेकिन अब जो ये बॉडी सेंटर पार्टिकल है वो सिमिलर नहीं है कॉर्नर पार्टिकल से। ठीक है, तो उसके रेडियस Yes, को हम sir. अलग रखेंगे, उसका रेडियस R प्लस है बॉडी, और कॉर्नर पार्टिकल का R माइनस है, तब हम इसे ऐड नहीं कर सकते। R प्लस रेडियस अलग है, R माइनस रेडियस अलग है। क्लियर? Yes, sir. तो ये बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर है, CsCl का स्ट्रक्चर है। CsCl का स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा। और मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि जो CsCl का स्ट्रक्चर है उसके लिए अगर हम बात करेंगे तो एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो आप यहाँ पर नोट भी करेंगे। CsCl टाइप के स्ट्रक्चर के लिए कैटायनिक रेडियस और एनायनिक रेडियस का सम कितना होगा ऑलवेज, ये सम ऑलवेज 1. कितना होगा, √3a/2 जो हमने डिराइव किया अभी। क्लियर? ये सम होगा कैटायन और एनायन के रेडियस का फॉर BCC स्ट्रक्चर लाइक CsCl। कोई भी अगर सॉलिड आपके पास आता है कि एनायनिक सॉलिड AB है CsCl टाइप स्ट्रक्चर, इफ द एज लेंथ इज दिस एंड द रेडियस ऑफ एनायन इज दिस, फाइंड द रेडियस ऑफ कैटायन, तो आप कर सकते हैं। क्लियर? अब जरा दूसरे स्ट्रक्चर पे हम आते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हमारे पास है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, NaCl। NaCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको समझिएगा।
NaCl का जो स्ट्रक्चर है वो FCC स्ट्रक्चर होता है, फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर किसका, ये फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर एनायंस का होता है, यानी Cl माइनस का। NaCl के स्ट्रक्चर में जो क्लोराइड आयंस हैं वो FCC पैटर्न में अरेंज होते हैं। FCC पैटर्न का मतलब हो गया कि क्लोराइड आयंस आपको सारे कॉर्नर्स पे मिलेंगे और हर एक फेस के सेंटर्स पे मिलेंगे। इतनी लोकेशंस पे क्लोराइड आयन दिखेंगे आपको, कॉर्नर्स एज वेल एज फेस सेंटर्स, यहाँ पर क्लोराइड आयन मिलेंगे। और जो Na+ आयंस मिलेंगे वो आपको मिलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। Na+ आयंस मिलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। और अगर आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का लोकेशन याद हो FCC में, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं एज के सेंटर्स पे और बॉडी के सेंटर पे। एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बॉडी सेंटर पे होता है और 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं एज सेंटर्स पे। तो इसका मतलब Na+ की अगर हम लोकेशंस की बात करेंगे तो Na+ आपको एज के सेंटर्स पे मिलेंगे और एक Na+ मिलेगा बॉडी के सेंटर पे। कोऑर्डिनेशन नंबर NaCl का 6:6 होगा। और सेम यही स्ट्रक्चर सेम आपको मिलेगा कहाँ पे, AgF में, AgCl में, AgBr में, इसमें भी सारा सब में आपको यही स्ट्रक्चर सेम स्ट्रक्चर मिलेगा। NH4Cl, NH4Br, ये सारे स्ट्रक्चर NaCl टाइप है। इस स्ट्रक्चर को यहाँ मैंने देखिए दिखाया है। इस स्ट्रक्चर को जरा ध्यान समझिएगा, मैंने एक पर्टिकुलर फेस का डायग्राम दिखाया है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप समझेंगे तो ये मैंने एक पर्टिकुलर फेस लिया है, इस एक पर्टिकुलर फेस को देखिएगा, क्लियर। इस फेस पे ब्लू वाले जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोराइड आयन है। तो ब्लू वाले कहाँ पे हैं, देखिए फेस के कॉर्नर्स पे हैं ये 4, और एक पार्टिकल कहाँ है, फेस के सेंटर पे। यही FCC अरेंजमेंट होता है, कॉर्नर्स प्लस फेस के सेंटर्स। Na+ के लोकेशंस देखिए कहाँ पर हैं, एज के सेंटर्स पे। एक Na+ यहाँ, एक इस एज के सेंटर पे, एक इस एज के सेंटर पे, एक इस एज के सेंटर पे। क्यों? क्योंकि जो एज का सेंटर होता है वो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, क्लियर। ये एक फेस की बात है, ऐसे हर फेस पे ऐसे ही होगा। किसी भी फेस को आप उठा के देखेंगे तो उसमें कॉर्नर्स पे और फेस के सेंटर पे Cl- मिलेगा, Na+ आपको मिलेगा उस एज के, जितने भी एजेस हैं हर एज के सेंटर पे आपको एक Na+ मिलेगा, मतलब 2 Cl- के बीच में, क्लियर। अब जरा यहाँ पर एक चीज समझिएगा, अगर हम किसी एक एज लेंथ की बात करें, यहां से यहां तक का रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ Cl- हुआ। यहां से और यहां तक का रेडियस क्या हुआ, डायमीटर ऑफ Na+ हुआ, यहां से यहां तक की डिस्टेंस। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगेन रेडियस ऑफ Cl- है, क्लियर। तो इसका मतलब रेडियस ऑफ Cl- प्लस ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ Na+ और प्लस रेडियस ऑफ Cl-, ये सारा मिलके एज लेंथ बनेगा A। समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब अगर हम यहाँ पर 2 कॉमन ले लें तो इसका मतलब जो NaCl के लिए फाइनल रिलेशन आएगा कैटायन और एनायन के रेडियस का, वो आएगा R+, यानी रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन इज इक्वल टू A/2 ऑलवेज। कोई भी अगर NaCl टाइप क्रिस्टल होगा तो उसके कैटायन और एनायन के रेडियस का सम ऑलवेज एज लेंथ का हाफ होगा, ठीक है। क्यों होगा, आप इस रिलेशन को यहाँ पर देख सकते हैं, क्यों होगा यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक फेस का डायग्राम है, आप देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ Cl- है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपके पास रेडियस ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ Na+ होगा, यानी डायमीटर ऑफ Na+, और इसके बाद का जो डिस्टेंस है वो अगेन रेडियस ऑफ Cl-, ठीक है अनन्या। Yes, sir. तो अब जरा CsCl का स्ट्रक्चर बताइए। अभी CsCl के स्ट्रक्चर में कौन सा आयन कहाँ पर है, CsCl में, सीजियम क्लोराइड में। Sir, Cl- ions corners पे और Cs body center पे। और CsCl लाइक क्रिस्टल्स के लिए कैटायन और एनायन के रेडियस में और एज लेंथ में क्या रिलेशन है? Sir, radius of cation plus radius of anion is equal to √3a/2। यस, बॉडी डायगोनल का हाफ, ठीक है। Yes, sir. NaCl टाइप क्रिस्टल्स के लिए एनायंस और कैटायंस की लोकेशंस क्या हैं? Sir, Cl- corners पे और center of each face, यस, and Na+ ions are present at octahedral voids, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ मिलेंगे, एच के सेंटर्स पे और बॉडी at सेंटर पे। centers और तो body मैंने भी center। बताया था Yes, आपको sir. ऑक्टाहेड्रल वॉइड का लोकेशन।
Yes. और NaCl टाइप क्रिस्टल्स के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 होता है। NaCl टाइप क्रिस्टल्स के लिए R प्लस इन रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन का सम एग्जैक्टली A/2 होता है। ठीक है। Yes sir. Yes sir. अब एक इंपॉर्टेंट बात, यहां तक किसी को डाउट है? अब जरा एक न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान समझिएगा। लास्ट टर्न पे हमने आपको एक न्यूमेरिकल कराया था जिसमें हमने ये कहा था कि एक आयनिक सॉलिड AB हैज रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर। कहा था कोई आयनिक Yes, sir. सॉलिड AB है जिसका रॉक सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर है, NaCl टाइप स्ट्रक्चर है, और इस रॉक सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर यानी इस आयनिक सॉलिड AB के लिए एनायन का रेडियस या कैटायन का किसी एक का रेडियस हमने आपको दे दिया। सपोज हमने इसका रेडियस कह दिया 100 पिकोमीटर है, और आपसे कहा कि कैटायन का मैक्सिमम और मिनिमम पॉसिबल रेडियस फाइंड करिए। ठीक है। Yes sir. इस केस में आपने रेडियस रेशियो रूल का यूज किया था। Yes sir. आपने कहा क्योंकि जो गिवन कैटायन, जो गिवन आयनिक सॉलिड AB है उसको हमने NaCl से कंपेयर किया हुआ है, वो NaCl लाइक क्रिस्टल है, तो इसका जो रेडियस रेशियो वैल्यू होगा वो NaCl के लिए जो वैल्यू है उसके इक्वल होगा। यानी NaCl के लिए जो रेडियस रेशियो का रेंज है 0.414 से 0.732, वही रेंज रेडियस रेशियो का इस आयनिक सॉलिड AB के लिए भी होगा। तो हमें ये पता चल गया कि इस आयनिक सॉलिड का मैक्सिमम रेडियस रेशियो क्या होगा और मिनिमम रेडियस रेशियो क्या होगा, ये हमें पता है ना। Yes sir. और इसका जब मैक्सिमम और मिनिमम रेडियस रेशियो हमें पता है तो हमने, और एक आयन का हमें रेडियस पता है तो दूसरे आयन का मैक्सिमम मिनिमम रेडियस हमने फाइंड कर लिया। क्लियर हो गई बात? Yes sir. अगर हम इस क्वेश्चन में आपको एज लेंथ और दे दें, एज लेंथ और दे दें, मान लीजिए हमने कहा एज लेंथ इसका 150 पिकोमीटर है, मतलब एक आयन का रेडियस और प्लस एज लेंथ भी दे दें, और अब आपसे दूसरे आयन का रेडियस पूछें, तब आप मैक्सिमम मिनिमम के चक्कर में नहीं पड़ना, तब आप एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हैं दूसरे आयन का। Yes तब sir. आपको ये नहीं समझना है कि इसका तब आप A प्लस का मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस होगा तो ये होगा, मिनिमम पॉसिबल होगा तो ये होगा, ये सारी बातें नहीं करनी। आप एग्जैक्ट कह सकते हो कि दूसरे आयन का ये रेडियस होगा। अब किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ गया? जो आज आपने पढ़ा है, यानी अगर ये NaCl टाइप क्रिस्टल है तो इसके कैटायन और एनायन के रेडियस का सम कितना होगा? A/2। यानी इसके कैटायन और एनायन का सम A/2 आप कर लेंगे। मान लो ये 250 दिया होता सपोज, तो 250/2 मतलब 125 होता है इसके कैटायन और एनायन के रेडियस का सम। इसमें से एक आयन का रेडियस आपको दिया हुआ ये 100 पिकोमीटर, दूसरे का रेडियस आप फाइंड करेंगे। ठीक है। Yes sir. क्लियर हो गई बात? Yes sir. तो जो मुझे समझाना है वो एक बार फिर मैं समराइज कर रहा हूँ और ध्यान से सुनिएगा। कैसे पता चलेगा कि जो क्वेश्चन है वो रेडियस रेशियो पे बेस्ड है या आज की जो क्लास है इस पे बेस्ड है? अगर किसी क्वेश्चन में आपने किसी आयनिक सॉलिड को कंपेयर कर रखा है NaCl टाइप सॉलिड से या CsCl टाइप सॉलिड से, और किसी एक आयन का रेडियस आपको दिया हुआ है लेकिन एज लेंथ नहीं दिया है, एक आयन का रेडियस दिया है कैटायन या एनायन में से, बट उसके साथ एज लेंथ नहीं दिया हुआ है, तो अगर एज लेंथ नहीं दिया हुआ है तो आप दूसरे आयन का एग्जैक्ट रेडियस नहीं बता सकते हैं। उस केस में आप दूसरे आयन का मैक्सिमम और मिनिमम पॉसिबल रेडियस ही बता सकते हैं, यानी तब वो क्वेश्चन रेडियस रेशियो पे है। लेकिन अगर किसी सॉलिड को कंपेयर किया है NaCl CsCl टाइप सॉलिड से और उसमें एक आयन का रेडियस एंड एज लेंथ, दो डेटा दिया हुआ है, ये दोनों डेटा दिया हुआ है, एज लेंथ और एक आयन का रेडियस, दो चीजें दी हुई हैं, तब आप सेकंड आयन का एग्जैक्ट रेडियस फाइंड करेंगे। ठीक है। Yes sir. बात समझ में आई नहीं? डिफरेंस Yes, समझिए कब आपको। अब यहाँ पर मैं जरा लास्ट क्लास में आपको ले चलता हूँ, तो लास्ट क्लास में अगर आप देखेंगे तो इस सॉलिड को जरा देखिएगा, ये जो क्वेश्चन मैंने आपसे के साथ डिस्कस किया था, इस सॉलिड को देखिएगा, डिफरेंस आपको मैं समझाता हूँ। इस सॉलिड में देखिए हमने कहा था कि एक आयनिक सॉलिड AB हैज रॉक सॉल्ट NaCl टाइप स्ट्रक्चर एंड द रेडियस ऑफ एन आयन इज दिस। तो खाली हमने एक आयन का रेडियस दे रखा, कहीं पर एज लेंथ का डेटा नहीं दिया हुआ है, दिया है? No sir. तो जब एज लेंथ का डेटा कहीं पर नहीं दिया हुआ है तो सीधी सी बात है आप Maximum. दूसरे आयन का
या आप केवल ये बता सकते हैं कि दूसरे आयन का रेडियस मैक्सिमम पॉसिबल होगा तो इतना होगा, मिनिमम होगा तो इतना होगा। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या रेडियस है वो नहीं बता सकते आप। अब आज की क्लास का क्वेश्चन देखिए, आज जो मैंने टॉपिक पढ़ाया उस पर बेस्ड अगर क्वेश्चन आएगा तो किस टाइप से आएगा, इस क्वेश्चन को देखिए, फिर वैसा ही क्वेश्चन है। An ionic solid AB has rock salt like structure. If the radius of anion is 60 picometer and edge length is 160 picometer, calculate the radius of cation. डिफरेंस समझ में आया? Yes, sir. यहाँ पर हमें एक रेडियस दिया हुआ है anion का और एज लेंथ भी साथ में दिया हुआ है, और हमसे पूछा है कि cation का रेडियस यहाँ पर क्या होगा। तो आप लिखेंगे सिंस Yes. the ionic solid AB has rock salt type structure, तो रॉक सॉल्ट की प्रॉपर्टीज इसमें लगेंगी, और रॉक सॉल्ट की प्रॉपर्टी ये है कि कैटायन के रेडियस और एनायन के रेडियस का सम a/2 होता है। ठीक है, Yes, sir. फाइंड करके बताइए तुरंत क्या आएगा कैटायन के रेडियस यहाँ पे। So 20 picometer. क्या होगा? 20. 20। हमने कैटायन के रेडियस फाइंड किया, मान लो कैटायन के रेडियस x मान लिया, तो x और प्लस एनायन का रेडियस 60, ये होगा a/2, Yes. 160/2 यानी 80 के बराबर। ठीक है, Yes. Yes, sir. क्लियर हो गया? Yes, sir. तो आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. डिफरेंस समझ में आया आपको? क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक देखिए, क्वेश्चन कॉमन था। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो एक ही पैटर्न पे था, केवल इतना दिया हुआ है। तब ये क्वेश्चन रेडियस रेशियो, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस दिखता है एग्जाम में, हम समझ नहीं पाते कि रेडियस रेशियो लगाना है या जो आज हमने पढ़ा है वो लगाना है टॉपिक। ठीक है, Yes, sir. अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखिए, अलीना पढ़ो जरा। An ionic solid AB has CSCl type structure. If the radius of anion is x picometer and edge length is y picometer, then calculate the radius of cation. बताइए कैसे करेंगे? So anion का रेडियस x पिकोमीटर दे रखा है और एज लेंथ y पिकोमीटर दे रखा है, और सिंस CSCl टाइप का स्ट्रक्चर है तो उसका जो रेडियस का और एज लेंथ का रिलेशन था r प्लस r माइनस इज इक्वल टू √3a/2। यस, इस फॉर्मूले से करेंगे, न कि आप वहां चले जाएंगे कि 0.732 से 1 के बीच में रेडियस रेशियो लेकर करना है, वो नहीं करना यहाँ पे। ठीक है, वो कब Yes, करना होता? सर अगर एज लेंथ नहीं दिया होता तो। ये अगर नहीं होता भाई, हमें अगर इनसफिशिएंट डेटा दिया होगा तब हम दूसरे कैटायन का एग्जैक्ट रेडियस कैसे बताएंगे? तब तो हम ये कह सकते हैं ना कि उसका रेडियस इस डेटा से इस डेटा के बीच में होगा, मिनिमम होगा तो इतना होगा, मैक्सिमम होगा तो इतना होगा, इसके बीच में कुछ हो सकता है बट हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, इनसफिशिएंट डेटा है। एज लेंथ साथ में दिया हुआ है, हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि ये रेडियस होगा कैटायन का। ठीक है, समझ के बात? यस यस। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, NaCl और CSCl, एटलीस्ट ये दो आपको एग्जांपल्स बहुत ध्यान रखने। दूसरी बात समझिएगा, एक और डिफरेंस में समझाता हूँ, कहां पर न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होती है, कहां पर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, इस बात को बहुत समझिए। हमने डेंसिटी का एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है? डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू m/a³ into n0। यस, m/a³ इंटू n0, ये पढ़ा हुआ है। यहाँ पर Z क्या है? number of unit cell, पार्टिकल्स number of particles in per unit cell। और m क्या है? molar mass। मोलर मास है, या अगर एलिमेंट है तो एटॉमिक मास है। ठीक है, A एज लेंथ है और n0 एवोगैड्रो नंबर है। क्लियर? अगर ये क्वेश्चन अगर डेंसिटी पे बेस्ड कोई न्यूमेरिकल CSCl के लिए आता है, ध्यान समझिए मैं जो कहने जा रहा हूँ, डेंसिटी पे बेस्ड कोई न्यूमेरिकल CSCl के लिए आता है, ठीक है, और उसमें ये दिया है कि CSCl हैज BCC स्ट्रक्चर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस CSCl से मोलर मास निकालते हैं, इसका सीजियम का और क्लोरीन का एटॉमिक मास ऐड करके इसको यहाँ पुट करते हैं फॉर्मूले में, और यहाँ पुट कर देते हैं 2, BCC पढ़ा और यहाँ 2 पुट कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन सही है गलत है? सर गलत होगा क्योंकि दोनों को ऐड नहीं कर सकते CS और CL, क्योंकि ये कोई एलिमेंट नहीं है,
तो Z यहाँ पर 2 नहीं होगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, CSCl अगर ओवरऑल CSCl को एक एंटिटी मानते हैं, ओवरऑल CSCl को अगर हम एक मॉलिक्यूल मानते हैं, दोनों को मिलाकर एक मॉलिक्यूल मानते हैं, तो उस ओवरऑल एंटिटी का तो एक ही यूनिट आपके पास प्रेजेंट है, एक ही पार्टिकल प्रेजेंट है, एक CS+ और एक Cl-, तो वो मिलकर एक ही CSCl हुआ। ठीक है, इट्स नॉट Z इक्वल टू 2। क्लियर हो गई बात? जब आप यहाँ पर मोलर मास में आप इस पूरे एंटिटी का मोलर मास पुट कर रहे हैं, तो पूरी एंटिटी का एक ही पार्टिकल आपके पास है, तो Z2 नहीं करेंगे BCC को देखकर। हाँ, यही क्वेश्चन अगर मान लीजिए इस CSCl की जगह किसी और के लिए होता, मान लीजिए कॉपर के लिए होता, डेंसिटी का कोई क्वेश्चन कॉपर के लिए होता, कॉपर इज एन एलिमेंट, तो यहाँ पर BCC का मतलब कि कॉर्नर्स और बॉडी सेंटर ये सब कॉपर 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 ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कॉपर का एटॉमिक मास पुट कर देंगे और Z की जगह आप 2 पुट कर देंगे। ये मिस्टेक CSCl के लिए ना करिएगा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है ये समझिए। ठीक है, ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, या वो बुक में भी जब देखते हैं आप, तो CSCl का न्यूमेरिकल है, BCC स्ट्रक्चर है, आपकी बुक में Z इक्वल टू 1 दिया हुआ है, आप सोचते हैं वो मिसप्रिंट हो गया है, Z तो 1 हो नहीं सकता BCC के लिए, आप 2 कर देते हैं। Z1 किस सेंस में, उस बात को समझिएगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर मान लीजिए डेंसिटी का कोई न्यूमेरिकल NaCl के लिए आता है, दूसरा स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ा हुआ है, डेंसिटी का कोई क्वेश्चन NaCl के लिए आता है, Z क्या रखेंगे? मान लीजिए इस पूरे को ओवरऑल एक एंटिटी मानते हैं, तो मोलर मास तो इसका पुट कर देंगे, और Z क्या रखेंगे? 1। Z क्या रखेंगे NaCl टाइप स्ट्रक्चर्स के लिए? 7। 4, नॉट 1। FCC स्ट्रक्चर और Z वही 4 चलेगा। कैसे? NaCl के स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिए, NaCl में Cl- कहाँ पे हैं? कॉर्नर्स और बॉडी सेंटर, फेस सेंटर्स। फेस सेंटर सॉरी। तो कॉर्नर्स का शेयर 8 इंटू 1/8 करेंगे 1, और फेसेस का शेयर करेंगे 6 इंटू 1/2, तो 3। ठीक है, मतलब पूरे यूनिट सेल में अगर हम क्लोराइड आयन की बात करें तो 4 क्लोराइड आयन होंगे पूरे यूनिट सेल में, होंगे नहीं होंगे? यस सर। Na+ कहाँ पर है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑलवेज नंबर ऑफ रेगुलर पार्टिकल्स के बराबर होते हैं। यस सर। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? अगर यहाँ पर 4 Cl- हैं पूरे यूनिट सेल में, तो 4 ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे। यस सर। और उसमें Na+ है, तो यानी Na+ का नंबर भी तो पूरे यूनिट सेल के अंदर 4 हुआ। यस सर। बोलो। यस सर। तो इसका मतलब पूरे यूनिट सेल में अगर हम बात करेंगे, पूरे यूनिट सेल के अंदर, तो 4 Na+ और 4 Cl-। समझिए, 4 Cl- कैसे? FCC से। यस सर। और 4 Na+ कैसे? अगर 4 Cl- है तो 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे, उसमें Na+ है। यस सर। यस। तो 4 Na+, यानी पूरे यूनिट सेल में देखिए तो 4 Na+, 4 Cl-। पूरे NaCl को अगर हम यूनिट बना दें तो 4 यूनिट तो बनेंगे ना NaCl के? यस सर। नहीं? यस सर। भाई हर एक Na+ और Cl- को मिलाएंगे तो एक एंटिटी बनेगा NaCl का। यस सर। यार, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर FCC स्ट्रक्चर है और Z इक्वल टू 4 आपको पुट करना है, क्योंकि ओवरऑल काउंटिंग में पूरे NaCl, अगर NaCl को एक एंटिटी माना जाए तो पूरे NaCl के भी 4 पार्टिकल्स हैं, जैसे किसी एलिमेंट के 4 पार्टिकल्स होते हैं FCC में। यस सर। प्रॉब्लम कहां पर थी? BCC के लिए CSCl की न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम फंसता है। ठीक है, यस सर। फिर से मैं समझा रहा हूं, एक बार समझिएगा। अगर कोई FCC पे बेस्ड न्यूमेरिकल आता है, डेंसिटी वाला FCC पे बेस्ड कोई न्यूमेरिकल आता है, FCC स्ट्रक्चर पे बेस्ड, तो Z इक्वल टू हम 4 पुट करते हैं, है ना? अगर NaCl पे बेस्ड कोई न्यूमेरिकल आता है, डेंसिटी वाला न्यूमेरिकल NaCl के लिए आता है, तो भी हम यहाँ Z इक्वल टू 4 ही पुट करेंगे। इसका भी FCC ज्योमेट्री है और इसके लिए भी Z4 चलेगा। ठीक, लेकिन BCC के लिए समझिएगा, BCC के लिए नॉर्मल एलिमेंट के केस में Z इक्वल टू 2, बट BCC फॉर CSCl टाइप क्रिस्टल्स के लिए Z इक्वल टू 1। यस सर। अब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यस सर। कहीं पर आप नोट जरूर कर लिए, 100% इसको नोट कर लीजिएगा, ये प्रॉब्लम आती है CSCl टाइप क्रिस्टल्स के लिए। चलिए, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्परफेक्शन या डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स। ठीक है,